सर्दियों के मौसम के दो ऐसे कमाल के बिजनेस जिन्हें आप करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो सिर्फ सर्दियों के महीने यानी कि नवंबर से फरवरी तक ही। तो कौन से दो बिजनेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है गरम कपड़े को बेचना और दूसरा है आप चाय का बिजनेस करना। तो दोनों के बिजनेस में पूरी की पूरी जानकारी जानने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैंने दोनों बिजनेस के अलग अलग कुछ टिप्स ऐसे कवर किए हैं कि आपको सामान कहाँ से लेना है और किस तरीके से बेचना है, कहाँ बेचना है। इसीलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो बजट कम है और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो उनके पास नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किस तरीके से हम बिज़नेस को आगे की ओर रन कराएं जो हमारा अच्छा प्रॉफिट डेली का हो सके। तो मैं हूं गुफरान अली और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। पहला जो बिजनेस है वो है गरम कपड़े बेचना, यानी कि सर्दियों का मौसम आ रहा है। गरम चादर हो गई, कंबल हो गया, स्वेटर्स हो गए, जैकेट्स हो गए, ये सारे चीज़ों को बेचना। और अब मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से सामान उठाना है और कहाँ बेचना है जो डेली की अच्छी खासी अर्निंग आप आसानी से कर सकें। पहली चीज़ है आपको कोई ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है, लोकल एरिया, गांव साइड में या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हों। ठीक है, वो सेलेक्ट करने के बाद हम उसी जगह चले जाएंगे, अपना रूम ले लेंगे या कुछ कैसे भी करके वहाँ रुक जाएंगे। और उसके बाद में आसपास के जो लोकल्स एरिया हैं वहाँ पे पता करेंगे थोक विक्रेता कौन है गरम कपड़ों का, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसों पे जो कपड़े हैं वो अच्छे से दे सके। उसके बाद में हम वहाँ से कपड़े लाएंगे और इस तरीके से कपड़े लाएंगे कि पहले गरम, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है वहाँ पे गरम चादर हो गई और गरम कंबल हो गए, गरम ब्लैंकेट हो गए, बेडशीट्स हो गई गरम, इस तरीके से जो कपड़े हैं वो ला करके हमें पैक करना है। और जो गांव में लोग फेरी लगाते हैं उस तरीके से फेरी लगाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए आपसे बता रहा हूँ, मैंने एक फेरी वाले से बात करी तो जिस हिसाब से उसने हमें बताया मेरी आंखें खुली रह गईं। मैंने पूछा, चाचा आप कितने पैसे कमा लेते हो दिन के फेरी लगा के? तो उसने कहा, बेटा अगर हम 5 से 10 घंटे भी फेरी लगा लेते हैं तो मेरा डेली का प्रॉफिट 3 से 4 हज़ार का हो जाता है। तो ये प्रॉफिट आप भी अर्न कर सकते हैं गांव में फेरी लगा करके। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि पहली चीज़ है आपको क्वालिटी से कंपैरिजन नहीं करना है। ऐसा ना हो कि क्वांटिटी के चक्कर में आप क्वालिटी से ही कंपैरिजन कर लिए, अगर आपकी क्वालिटी नहीं अच्छी हुई। क्योंकि आप गांव में जाओगे तो गांव में लोग मजबूती ज़्यादा देखते हैं, वहाँ पे ब्रांडेड नहीं चीज़ें बिकेंगी, वहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा मजबूत होगी वो ज़्यादा बिकेगी। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पहला एग्ज़ाम्पल जो है वो है गरम कंबल का। जो गरम कंबल हैं वो अगर हम मार्केट से थोक रेट से लेंगे तो हमको 8 से 900 का एक कंबल पड़ता है। और अगर हम गांव में जा कर के उससे सेल करते हैं तो वो एक कंबल हम 2000-2500 तक का भी सेल कर सकते हैं। बस थोड़ा बात करने की जो टेक्निक है वो बेहतरीन तरीके से आपको आनी चाहिए और आप कस्टमर्स को अच्छे से डील कर सकें तब। उसके अलावा जैसे गरम चादर हो गई, ये एक पीस का जो जोड़ा आता है वो 150-200 रुपये का आता है। और वो गांव में हम जा कर के 5 से 600 का आराम से सेल कर सकते हैं। अगर पूरे दिन में 2 कंबल ही बिक गए और 1-2 चादर आपकी बिक गई तो आप 2 से 2,500 ईज़िली अर्न कर सकते हो। बस आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कितना आप घूमते हो और कितना ज़्यादा अर्न करते हो। इसके अलावा आप और 1-2 चीज़ें मैं बताता हूँ। पहली चीज़ जो है आपको ऑनलाइन, जो आजकल का सिस्टम सब डिजिटल हो रहा है, तो गांव में जाते हो तो वहाँ पे अपना QR या ऐसा बैंक अकाउंट ज़रूर लेके जाएं। जो गांव के लोग भी अगर आपके ख़रीदना चाहें तो जो पैसे हैं वो ऑनलाइन आपके अकाउंट में डलवा सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ आपको भी पता है आज के ज़माने में सब लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसा ना हो कहीं पैसे लें उनके पास कैश नहीं हो, गांव में ऐसी सुविधा नहीं होती है कि वो तुरंत कैश निकलवा कर आपको दे सके, तो ऑनलाइन पेमेंट भी आप एक्सेप्ट कर सकें। तो ये पहला बिजनेस हमारा हो गया। अब हम
दूसरे बिजनेस की बात करते हैं तो हमारा दूसरा बिजनेस है चाय का बिजनेस। जी हाँ, चाय एक ऐसा काम है जिसे हर कोई बना सकता है और इस बिज़नेस को हर कोई स्टार्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो है चाय में स्वाद लेना। अगर हमने एक बार चाय में स्वाद ला दिया तो हमारे कस्टमर की लाइन लग जाएगी और डायरेक्ट कस्टमर तो होंगे ही, उसके अलावा जो लोग चाय पीने आएंगे उनके दोस्त या उनके रिलेटिव वो भी आपकी शॉप पे ही चाय पीना सजेस्ट करेंगे। तो इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप यह बिज़नेस बहुत ही कम बजट यानी कि 1 से 2 हज़ार के बजट में भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपके अंदर हिम्मत और लगन होनी चाहिए। और किस तरीके से और कहाँ इसको स्टार्ट करेंगे, सुनिए। पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। आप जो लोकेशन है वो 3 लोकेशन में से कहीं एक जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। पहली लोकेशन हमारी हो गई बस स्टेशन, बस स्टॉप जो होता है वहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी दूसरी लोकेशन है वो है रेलवे स्टेशन। और तीसरी जो लास्ट लोकेशन है वो है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मार्केट होती है वहाँ पे, जहाँ पे कॉरपोरेट ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे हम शुरू कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखिए, मान के चलिए हमारा बजट अभी ज़्यादा नहीं है और हमने शॉप बस स्टॉप पे स्टार्ट करी, तो वहाँ पे हम अभी स्टार्टिंग में एक टेबल ही लगा लें, उसी पे हम अपना चाय बनाएं और एक गैस सिलेंडर की ज़रूरत होगी और एक गैस चूल्हे की ज़रूरत होगी और कुछ बर्तन जिसमें हम चाय स्टार्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसके अलावा चाय देने के लिए हमारे पास ग्लासेस ले लीजिए डिस्पोज़ल, या तो कुल्हड़ में भी आप चाय सेल कर सकते हैं। अगर आपने एक बार कस्टमर को स्वाद दे दिया तो आपका धंधा बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन करेगा। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स बताता हूँ कि आप देखिए, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि अगर आपने एक बार क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर दिया, यानी कि जो चाय की पत्ती होती है बेहतरीन कंपनी के वो ही लाइए। 10-20 रुपये का बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा लेकिन उसमें स्वाद में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। अगर आप सस्ती क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप का धंधा जो है वो गड़बड़ हो सकता है। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दूध की, जैसे चाय में लगभग 70% जो रोल है वो दूध प्ले करता है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप चाय बनाते समय दूध का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करें, उसमें पानी जो है ना मिलाएं। अगर आप पानी मिलाएंगे तो चाय का स्वाद कहीं ना कहीं ख़राब होगा और जो कस्टमर आएंगे वो आपसे नहीं सेल करेंगे। और चाय सर्दियों के मौसम में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बिकने वाली चाय वो चीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा दिलाएगी। अगर आप सही ढंग से बिजनेस करेंगे तो आप ज़रूरी है कि पर डे का जो प्रॉफिट है वो 1000 से 2000 रुपये कमा सकते हैं, क्योंकि बस स्टॉप पे या रेलवे स्टेशन पे 24 आवर्स कस्टमर्स और यात्री की भीड़ लगी रहती है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप आसानी से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 2 कमाल के आइडियाज़। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर बिजनेसेस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी। और उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। जो लोग चाय का बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में।